राम राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे आज बड़े मंगलमय शुभ दिन है भैया सभी से प्रार्थना बैठ जा, कोई खड़े ना रहे भैया, बैठ जा बैठ जा। आज बड़े बैठ जा, शुभ कोई मंगलमय खड़े दिन ना रहे है भैया, बैठ जाओ बैठ जाओ, पहले बैठ जाओ, बैठ जाओगे। मंगलमय दिन तो उसे कहा जाता है जिस दिन भैया बैठ जाओ। कोई महापुरुष संत के समागम होते हैं। संत समागम, संत के शुभागमन ये मंगल के वाहक है। दुर्लभ मनुष्य देहो देही क्षण भंगुरो तत्रापि दुर्लभं मन्य वैकुंठ प्रिय दर्शन। भगवान के भक्तों जब शुभागमन करते हैं तो ये अति मंगल की सूचना है। आज हमारे बड़े शुभ दिन है। हमारे परम प्रिय हमारे भरतखंड में ऐसे जो सभी भारतवासी के अंतःकरण में जिनके एक अद्भुत सुंदर प्रेमास्पद अवस्थिति दिखने में आया है, जो अति अल्प समय में ही सनातन धर्म के धारक वाहक रूप में हमारे सनातन धर्म की प्रगति के लिए जिनके अवदान इतने अल्प उम्र में और ऐसे व्यापकता, ऐसे व्यापक जन समादर ऐसे इतिपूर्व कभी दिखने में आया नहीं है। ऐसे जो प्रातस्मरणीय हमारे आदरणीय हमारे बड़े प्रेमास्पद हमारे बड़े प्रिय हमारे धीरेन्द्रनाथ शास्त्री जी आज शुभागमन किया है। यह हमारे लिए अति मंगल का सूचक है। मैं धन्य मानता हूँ। मैं उनके हमारे तरफ से प्रीति शुभेच्छा, अखंड प्रीति शुभेच्छा उनके लिए मैं समर्पण करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ राधारानी के चरण में उनके मंगल कामना करता हूँ। जय जय श्री राधे, जय श्री राधे। दर्शनों की खूब उत्कंठा भी रही, खूब जिज्ञासा भी रही और खूब प्रयत्न भी किया यहाँ तक पहुँचे। तो कौन सा ऐसा अपराध हो जाता है कई बार तो साधु दर्शन से और उस क्षण नहीं आ पाता है या वंचित रह जाते हैं। ऐसा कौन सा अपराध? नहीं ना, अपराध नहीं है। अपराध तो होता है जहाँ अहंकार से अपराध का पैदा होता है, जहाँ जाकर अपने को शिष्टता ऐसे धारणा और दूसरे के प्रति उनके गुण में उनके आचरण में न्यूनता बुद्धि, ये अपराध का कारण बनता है। लेकिन मेरे दृष्टिकोण से आपके अंदर ऐसे तो है ही नहीं, ये मैं गारंटी से कहता हूँ। और जिस कारण इतना आपके प्रति जो आज इतने लोगों की इतनी प्रेम, इतनी एक अपनापन है, ये तो विश्व इतिहास में ऐसे आज तक संभव हुआ नहीं। लोक समागम होता है, बड़े बड़े बिल क्लिंटन आए हैं, बड़े बड़े आए हैं, ऐसे भी समागम होते हैं, बड़े बड़े फिल्म आर्टिस्ट आते हैं। लेकिन एक साथ 7-8 लाख लोग एकत्रित होना और बिना निमंत्रण, ये नहीं कि हम निमंत्रण भेजे आओ भाई,
जी आजकल के राजनेता लोग क्या करते हैं, लोग कलेक्शन करते हैं, गाड़ी बेचते नहीं करते हैं, लाओ मीटिंग में लाओ, ऐसा नहीं है, खबर भी देते नहीं है। लेकिन लोग कहाँ से भक्ते भक्ते कहाँ से आ जाते हैं। एक अदृश्य शक्ति जैसे एक अद्भुत एक आकर्षण, क्या मिलता है ये तो पता नहीं, लेकिन एक आकर्षण जो कि इस तरह से प्रभावित करने में समर्थ है। उसका कारण क्या है, कौन सा गुण से? सबसे बड़ी बात है इतने निर्लिप्तता, निस्वार्थ और कल्याण ही एकमात्र जीवन का उद्देश्य है। और आत्मसमर्पित तो अभिमान रहित होकर के, ऐसा नहीं अभिमान, सबके प्रति सम्मानना, अपने को ऐसे अयोग्य बुद्धि, ऐसे भावना, ये है ये अलंकार है। इसमें भगवान प्रसन्न होते हैं, और भगवान जब प्रसन्न होते हैं तो स्वाभाविक जाके लोग उन पर आकर्षित होते हैं, ऐसे नहीं है। तो आपके सामने हम कहेंगे नहीं, लेकिन वास्तव में हम देखते हैं दादा की असीम कृपा जो आपके भीतर अभी भी ना अहंकार आया है इस तरह से, ना कोई अपने गर्वबोध किया, ना एक साधारण भाव से जिस तरह से समर्पित होकर के आहार नहीं, निद्रा नहीं, उसने जगत कल्याण के लिए, समस्त कल्याण के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म के उत्थान के लिए, इस तरह का आत्मसमर्पण निस्वार्थ, निस्वार्थ, ये संभव नहीं है साधारण मनुष्य के द्वारा। ये भगवत कृपा बिना, ये मैं सत्य कहता हूँ, मैं ये प्रशंसा नहीं कर रहा हूँ जो मैं सामने आया हूँ इसलिए हमारे प्रसन्नता के लिए। मैं साधारण के सामने मैं कह रहा हूँ, मैं देखता हूँ ना, ये नहीं, मैं देखता हूँ, मैं सब खबर लेता हूँ। बागेश्वर धाम सरकार की बाबा आशीर्वाद एक पद यात्रा बाबा ब्रिज से दिल्ली तक ले जाऊंगी, उसी की प्रार्थना करने आपके चरणों में और श्री किशोरी जी के चरणों में, और ठाकुर जी से आज्ञा और ब्रजवासियों से आज्ञा लेने ही आए हैं। यहाँ से हम चाहते हैं कि ब्रज क्षेत्र सुरक्षित और संरक्षित रहे, और संपूर्ण ब्रज मंडल को सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए, और ये गंगा आहार मंत्रालय जो मद्यपान की व्यवस्थाएं की दुकानें सरकार के द्वारा संचालित हैं, हम चाहते हैं पूरे देश में, एक तो पहले कोशिश ये है कि वो देश में बंद हो, देश में बंद होने के पहले ब्रज में बंद हो नहीं रख सकते हैं। और वो सरकार बंद करे या ना करे, हमारे ब्रजवासी ये प्रण ठान लें कि क्रय ही ना करें, तो वो अपने आप बंद हो जाएगी। सरकार के पक्ष या विपक्ष में या इस भाव से नहीं, अपितु लोगों में जन जागरण के लिए और विचारों की क्रांति के लिए जो हिंदू राष्ट्र की पदयात्रा चल रही है, उसमें ये दूसरी पदयात्रा इस वर्ष के अंतिम क्षणों में, जब आप आज्ञा, आज हम आपके चरणों में संवाद के बाद में, तो जो आप तिथि समय आज्ञा कर देंगे, उसी आशीर्वाद को लेने आए, तो वो कैसे संपन्न होगा। और हिंदू राष्ट्र का एक ये भी आपकी आज्ञा सबके सामने हमारे लिए हो जाए। और दूसरा भगवान ने, कृष्ण ने दुर्योधन को बोला कि दुर्योधन तुम एक दुर्जन को ढूंढ के लाओ, और युधिष्ठिर महाराज को कहा जे भैया आप एक दुर्जन को पकड़ के लाओ। देखो आपका दृष्टि से कितना दुर्जन है हमारे देश में। दुर्योधन गया, जाकर के साधु ढूंढने गया, साधु दिखता ही नहीं है। जो भी दिखते हैं तिलक कंठी माला आदि जटाजुट धारण किए हैं, कपड़ा उपड़ा रंगा करके, उनके दृष्टि में दिखते हैं सब ढोंगी है, पाखंडी है, ये लोग धंधाबाज है, अपनी सुविधा के लिए कुछ धन दौलत मान प्रतिष्ठा के लिए ये लोग इस तरह साज धस के लोग को चीट कर रहे हैं। उनकी धारणा ऐसे जहां जाते हैं उनके यही दृष्टि में कुछ न कुछ दोष दिखता है, कहीं उनको दिखाई नहीं जो ये सर्वथा निर्दोष है। घूम घाम के फिर आ गया संध्या के समय, कहते कृष्ण भाई तुम कुछ भी बोलो, भाई साधु फाधु नहीं, सब ढोंग ढांगी भाई, सब साधु फाधु तो ये बेकार बात है, हमने कुछ साधुता तो मिल सकता है, लेकिन भाई और कहीं पे
और युधिष्ठिर महाराज निकले हैं, आहा इनमें भगवान है, ये तो प्रभु के शिष्ट अणु परमाणु सब में प्रभु हैं, सबके भीतर बाहर उन्हीं के विस्तार है, उन्हीं का ही प्रकाश है। दृश्यमान जागतिक वस्तु पदार्थ सभी तो उन्हीं का ही है। ये खराब कौन है? खराब तो कोई वस्तु है ही नहीं। तो भगवान सब में है, सब भगवान का है, सब में प्रभु का विस्तार है। मनुष्यतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन् ईश्वर जीव कलय प्रविष्ट भगवान इति श्रीमद् भागवत पुराण का है। मनुष्यतानि मनुष्य एतानि भूतानि प्रणमेद बहुमानयन्, जितना जीव जगत है सबको बहु सम्मान के साथ प्रणाम करना। क्यों? ईश्वर जीव कलय प्रविष्ट, इस जीव चैतन्य सत्य रूप में सब में प्रभु निवास कर रहे हैं, भगवान ही निवास कर रहे हैं। तो ये दृष्टि सबका तो नहीं होता है। ये भगवत कृपालब्ध जो सदगुरु कृपालब्ध ऐसे जो समर्पित आत्मा जो होते हैं, भगवत चरण में समर्पित हैं, ऐसे उनके भीतर ही भगवान एतादृश बुद्धि प्रयोग करते हैं। भगवान कहते हैं तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं ददामि बुद्धि जोगं तं येन मां उपजान्ति ते। मैं बुद्धि देता हूँ जिस बुद्धि के द्वारा जान जाते हैं। किसको? ना तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रतिपूर्वकं, उसको बुद्धि देता हूँ। तो आप जो कह रहे हैं ये बुद्धि भगवान देते हैं। भगवान हृदय में, जिसके हृदय में इस तरह से कृपा लेकर के भगवान अवस्थान करते हैं, उनकी ही एतादृश बुद्धि देखने में आता है। लेकिन ऐसे साधारण तो बड़े असंभव कार्य जो है सब में साधु बुद्धि सब में। युधिष्ठिर महाराज घूम घूम के सारा देश घूम के बोलते, कृष्ण तुम तो बोले हो, हमको तो कहीं तो दूर जन तो दिखे ही नहीं है, सभी तो दिखते हैं, सब भगवान का ही सत्ता है, भगवान ही सब में है, उनका ही विस्तार है। मत्तः परतरं नन्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोक्तं सूत्रे मणिगणैव, सब में उन्हीं का ही विस्तार है। तो भाई दूर जनता अगर कुछ है तो हम में तो कुछ है, लेकिन बाहर का भी दूर जनता। तो आप जो कह रहे हैं ये उनकी कृपा लब्ध, ऐसे जो समर्पित आत्मा है, ऐसे बुद्धि देते हैं, तो उन्हीं जाकर के सब में भगवत बुद्धि कर सकते हैं। भजन सहज है, तपस्या सहज है, साधन चेष्टा सहज है, मंगल कार्य सहज है, लेकिन ऐसे बुद्धि बड़ा बहुत कठिन बात है। सब में प्रभु है, सबके प्रति साधु बुद्धि। तो सहज कृपा कैसे हो? आप जैसे महापुरुष अगर दया कर दें, दृष्टि डाल देंगे तो हमें भरोसा है हो जाएगी। ऐसी मति हमारी हो जाए, बस यही चरणों में क्या कहें निवेदन चेष्टा, जैसे कि छोटे मुंह बड़ी बात है, पर कई बार लगने लगता ये हो जाएगी बाबा, तो बड़ी कृपा होगी, निश्चित हो जाएगी। ज़्यादा समर्पित है तो अवश्य रहने उनकी कृपा से होगी, अपनी चेष्टा से नहीं। एक हिंदू राष्ट्रवादी और कृपा तो होना ही चाहिए। अब आए हैं जब तो राधारानी की इच्छा भगवान ने इस तरह से इच्छा की है, उनकी इच्छा आपके माध्यम से इस तरह से प्रकाशित हो रहा है। कुछ लोग बाबा हमको अपराधी कहते हैं कि आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, ये अपराध है। तो क्या ये अपनी संस्कृति और अपने राष्ट्र के लिए इस प्रकार के वो जानते ही नहीं है हिंदू धर्म क्या है, वो लोग मूर्ख है, जानते ही नहीं है। हिंदू धर्म है विश्व मानव धर्म। हिंदू धर्म का संज्ञा क्या है? हिंदू धर्म अहिंसा सत्यम अस्त्यम शौचम संयममेव च एतत् समासिकं धर्मस्य पंच लक्षणम, ये धर्म का 5 लक्षण है। ये विश्व मानव जाति के लिए, ये कोई गोष्ठी विशेष जाति विशेष के लिए नहीं है, ये समस्त मानव सभ्यता शुद्ध मानव जाति के लिए ये धर्म है। सुतरां हिंदू धर्म माने कोई संकीर्णता, कोई गोष्ठी विशेष जाति विशेष उनके लिए नहीं है। हिंदू धर्म नहीं है, ये तो सनातन धर्म है। लेकिन हिंदू धर्म क्यों कहते हैं? हिंदू धर्म कहते हैं कि सिंधु सभ्यता से ये सभ्यता है ना, सिंधु सभ्यता से हिंदू सभ्यता, ये तत्सम तद्भव शब्द है ना, शब्द का ये तद्भव शब्द है।
हिंदू सभ्यता से हिंदू सभ्यता आए हैं। वहाँ के आचरणीय धर्म जो है सनातन धर्म, लेकिन वहाँ वो हिंदू नाम से प्रसिद्ध संभव नहीं होना नहीं चाहिए। वो मानव धर्म का विरोध है, मानव सभ्यता का विरोध है। ये तो मानव सभ्यता के पीछे लड़ रहे हैं। हमारे सामने बात करो, हम दिखा देंगे। तो ये मानव सभ्यता का संग्राम आंदोलन है। ये मानव सभ्यता के लिए, विश्व मानव धर्म के लिए, विश्व मानव जाति कल्याण के लिए, मंगल के लिए। भारत एक हिंदू राष्ट्र होगा तो विश्व मानव सभ्यता फिर जागरूकता आ जाएगी। भारत ही उनका पथ प्रदर्शक बन जाएंगे। अंधकार में देश चल रहे हैं, आपस में होड़ चल रहा है, एक दूसरे देश को किस तरह से खत्म किया जाए, ये कोई सभ्यता है? लेकिन ये हमारे सनातन धर्म को दिखाते हैं। देखो धर्म किसे कहते हैं, मानव सभ्यता किसे कहते हैं, विश्व मानव कल्याण कहाँ है? वो धर्म के अंदर है, वो है सनातन धर्म। उसका ही झंडा लेके चल रहे हैं हमारे भैया, है ना। तो इसमें विरोध तो दूर की बात है। जो इसका थोड़ा भी विरोध करते हैं, बोलते हैं, तो मान लो वो जानते ही नहीं है सनातन धर्म क्या है ना। गीता में योगक्षेम महाम्यहम का जो आया है उस पर थोड़ा सा दृष्टिपात करें। अनन्य चिंतन तमंग जीजन अपरिजवसति तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से, अन्न चिंता रहित, अन्न भावना रहित, अन्न विश्वास रहित, अन्न अवलंबन रहित, अन्न आश्रय रहित होकर एकमात्र हम में कृष्ण में कहते हैं, जो हमारे भजन करते हैं। तेषां नित्य युक्त, हमसे नित्य युक्त रहते हैं ऐसे अंतकरण में, जिन हामी है बस हमारी शरण मनन चिंतन ध्यान धारणा चल रही, ऐसे जो भक्त हैं उनके अलब्ध वस्तु के संस्थान, अलब्ध वस्तु के संरक्षण मैं करता हूँ और करते हैं भगवान। तो देखिए ना, किसी का हाथ पसरते नहीं है, किसी से मांगते नहीं है ना। कैसो कन्या का हर साल कैसे कन्या का शादी दिए हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर, कहाँ से आया पैसा? देते हैं प्रभु, जब समर्पित है तो देंगे। कौन करता है ऐसे गरीब कन्या के लिए? कौन चिंतन करते हैं? लेकिन हमारे जितेंद्र भैया ने देख जिस तरह से इतना परिश्रम करके, जिस तरह से ऐसे गरीब कन्याओं का इस तरह से विवाह करके संपन्न कराते हैं, तो ये कोई साधारण बात है? तो ये प्रभु की कृपा है, प्रभु ही कराते हैं, देते हैं, किसी से मांगते तो नहीं है। नहीं आज तो ये शब्द तो कह नहीं सकता है, तो धीरेन्द्र शास्त्री किसी से हाथ पसारा है, ये शब्द